बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। फ़र्ज़ंदे हरम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र की दास्तान, मुसन्निफ़ डॉक्टर अख्तर हुसैन आज़मी। किस्त नंबर 1। इस बारे में अब दो राय नहीं हो सकती कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अलवी तहरीक के सरगना नफ्से ज़किया के भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्ला की खुफिया इमदाद की थी। खलीफा मंसूर ऐवान ख़ास में अपने मुसाहिबीन से महवे गुफ्तगू था, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की तायद से हमारे आबा ने उस बगावत को कुचल कर रख दिया। खुदा अमीरुल मोमिनीन का इकबाल बुलंद करे, अब लोग अलवियों का साथ देने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। दरबार के हाजिब रबी बिन यूनस ने कहा, लेकिन खास आम में इस तहरीक के मोइद अबू हनीफा की इल्मी आरा अभी तक हमसे मुआफ़क़त नहीं कर रही। उनका कल्बी मैलान खिलाफत बगदाद के दुश्मन अलवियों की जानिब है और वो अपने हल्का दर्स में अपने तलामिज़ा के सामने उसका इजहार भी करते रहते हैं। खलीफा बात करते करते कुछ देर के लिए रुका, अपने मुसाहिबीन पर एक गहरी नज़र डाली और फिर गोया हुआ। हमारे कारिंदे जब भी उनसे कोई शरई फतवा तलब करने के लिए भेजे गए तो उन फतावा में भी उन्होंने हमारे अज़ाइम व मकासद की खुलकर मुखालफत की है। हमने बार बार उन्हें ऐसे ख्यालात के इजहार से रोका है कि जिनसे हमारे मुखालफिन को हुकूमत पर तनकीद का मौका मिले, लेकिन वो फिर भी उससे बाज नहीं आते। अमीरुल मोमिनीन अबू हनीफा मेरे सादिर करदा अक्सर अहकाम पर कड़ी तनकीद करते हैं। कूफा का काजी इब्ने अबी लैला कहने लगा, वो इस बात का लिहाज भी नहीं करते कि बरसरेआम जरा व तनकीद नामुनासिब है। अबू हनीफा की यह तनकीद हुकूमत की सुबकी का बायस बन रही है। अमीरुल मोमिनीन, अगर अबू हनीफा के बारे में कोई सख्त फैसला ना किया गया तो वो अवाम जो इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के अंजाम के बायस सहमे हुए हैं फिर से दलेर हो जाएंगे। मंसूर के हाजिब रबी ने राय दी, किसी किस्म का भी कोई सख्त फैसला करने से पहले ये बात जरूर मद्देनजर रखना कि तुम्हारी मामूली सी बेतदबीरी से 1,00,000 तलवारें अबू हनीफा की हिमायत में उठ सकती हैं। खलीफा मंसूर के चचा ज़िहाक ने बात करते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही बात बेहतर है कि तुम तहाइफ व अत्तियात और ओहदा व मनसब की पेशकश के जरिए उन्हें अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते रहो। मोहतरम, ये अब्दुल मलिक बिन हमीद गवाह हैं। खलीफा मंसूर ने अपने वजीर अब्दुल मलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी भी यही राय थी, इसलिए हमने इन्हें 10,000 दरहम और 1 लोंडी देकर अबू हनीफा की तरफ भेजा, लेकिन उन्होंने हमारा हदिया कबूल करने से इनकार कर दिया। देखो साहिबजादे, खलीफा मंसूर के चचा ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अबू हनीफा ना तो दीनी एतबार से मुत्तहम और बदनाम है कि तुम उनकी कजरवी से फायदा उठा सको, और ना उन्होंने कभी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाई कि उनके किसी जाहिरी अमल पर तुम गिरफ्त कर सको। इसके बरक्स वो अवाम की नज़रों में एक काबिल एतमाद मुत्तकी और संजीदा आलिम दीन है, जिनके इल्म फजल की धूम दूर दूर तक मची हुई है। अब मोहतरम, अबू हनीफा का ये वकार और किरदार ही तो हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। हमारे उमरा और काजियों के फैसलों पर उनकी तनकीद हमारे लिए परेशानियां पैदा कर रही है। खलीफा मंसूर के अंदर का इज़्तराब उसके चेहरे पर आया था। तुम्हारी इस परेशानी में ही तुम्हारे मसले का हल मौजूद है, खलीफा के चचा ने कहा। वो क्या मोहतरम? खलीफा ने बेकरारी से अपने चचा से पूछा। अबू हनीफा चूंकि काजियों पर नुक्ताचीनी करते हैं, इसलिए आप उन्हें कहें कि वो मसनद कज़ा पर बैठकर राह सवाब का अमली नमूना पेश करें। लेकिन मोहतरम, खलीफा ने बात काटते हुए कहा, यह पेशकश भी हम कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन वो तरह दे जाते हैं। एक अजीम फ़की होने के बायस जब उनके फतावा दूसरों के सादिर करदा अहकाम पर तरदीदो तस्वीब की हैसियत रखते हैं तो उनको ये मनसब कबूल करना चाहिए। खलीफा के चचा ने कहना शुरू किया, अगर वो इसको ठुकराते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे काजियों के फैसलों पर उनकी शदीद नुक्ताचीनी सिर्फ एक तकरीबी कार्रवाई है, वरना तामीरी काम का मौका मुयस्सर आने पर उन्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अवाम को भी ये बावर कराया जाए कि अब्बासी खिलाफत अहले इराक के सफ़े अव्वल के फ़की को काजी उल कुज़ा मुकर्रर करके बड़ा नेक काम करना चाहती है, बसूरत इनकार उन्हें इस पर मजबूर भी करना चाहिए। लेकिन मोहतरम, आप खुद ही तो कहते हैं कि अबू हनीफा के मामले में बेएहतियाती अवाम की तलवारों का रुख हमारी तरफ करवा सकती है। अब आप ही कहते हैं कि उन्हें ओहदा क़ज़ा की कबूलियत पर मजबूर किया जाए। साहबजादे, अगर अवाम की अक्सरियत को यह बावर करा दिया जाए कि जबर व इकराह से तुम्हारा मकसूद हक व सवाब की तायद व तस्वीब है,
और खिलाफत का मकसद अबू हनीफा को सताना हरगिज नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि उनके इल्म फजल पर लोगों का जो हक है मनसब कज़ा कबूल करके वो उससे ओहदा बरा हो, तो अवाम की राय दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और उनकी तलवारों का रुख तुम्हारी खिलाफत की जानिब नहीं होगा, बल्कि ये बाहमी मुनाकशा बन जाएगा। खलीफा के चचा ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर गोया हुआ, अबू हनीफा अगर मनसब कज़ा कबूल कर लें तो ये उनकी इताअतशारी और वफादारी की दलील होगी, और अगर इसे ठुकरा दिया तो उनसे इंतकाम लेना आसान होगा और इसमें कोई दीनी हरज भी नहीं होगा। लेकिन लोग भड़क भी तो सकते हैं। खलीफा ने तशवीश भरी नजरों से अहले मजलिस की तरफ देखा। साहबजादे, अगर तुम अबू हनीफा के बारे में अवाम की राय को तकसीम करने में कामयाब हो जाते हो तो अबू हनीफा के मौकिफ के हामी लोगों को खुद अवाम ही चुप करवा देंगे। बाकी अगर चंद सरफिरे शोर मचाते भी हैं तो खिलाफत की शमशीर उनकी जबानों को बंद करवाने के लिए काफी होगी। तुम अवाम का जहन इस नुक्ते पर मरकूज कर दो कि जब अबू हनीफा अवाम की निगाह में साहिब इल्म फन है तो इस मनसब की कबूलियत से उनका इनकार गोया अदाए वाजिब से इनकार है, और इस बिना पर वो सजा के मुस्तहिक हैं। उन पर कुछ सख्ती रवा रखी जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऐसे मनसब को कबूल कर लेने पर आमादा किया जा सके जिसमें लोगों का भला है। जब से अब्बासी खलीफा मंसूर ने अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए अलवी सादात को कत्ल करवाने और ईजा देने का सिलसिला शुरू किया था, इमाम अबू हनीफा उसकी हुकूमत को नापसंद करने लगे थे। ताहम मुमकिन हद तक वो उसकी सितमरानी से अपने आप को महफूज रखकर इल्मी कामों में मशगूल रहते। लेकिन बाज़ औक़ात मंसूर और उसकी हुकूमत के मुतालिक इमाम अबू हनीफा के नजरियात उनके कोलो फेल से मंजर आम पर आते रहते थे। आप कूफा के काजियों के गलत फैसलों पर गिरफ्त करते और खुल्लम खुल्ला उन पर तनकीद करते। इससे काजी इमाम अबू हनीफा के खिलाफ बदजनी का इजहार करने लगते। काजी इब्ने अबी लैला इमाम अबू हनीफा का दुश्मन बन गया। वो उनकी इज़ा रसानी की तदाबीर सोचता रहता था। खलीफा मंसूर का मुसाहिब खास अबुल अब्बास तूसी भी इमाम अबू हनीफा से बहुत बदजन था। उसकी कोशिश होती थी कि किसी तरह उन्हें खलीफा की नजर इताब का शिकार कर सके। आप इस बारे में क्या फतवा देंगे कि अगर अमीरुल मोमिनीन हम में से किसी को हुक्म दे कि वो किसी शख्स को कत्ल कर दे, हालांकि उसे मालूम नहीं कि जिसके कत्ल का हुक्म अमीरुल मोमिनीन ने दिया है मुजरिम है या नहीं। खलीफा मंसूर के मुसाहिब खास अबुल अब्बास तूसी ने भरे दरबार में इमाम अबू हनीफा से सवाल किया। आज उसने इरादा किया कि अबू हनीफा से कोई ऐसी बात करवाए कि खलीफा मंसूर उन्हें इंतहाई सजा देने के दर पे हो जाए। इस मकसद की खातिर उसने इमाम अबू हनीफा को फांसने की कोशिश की। अच्छा, पहले ये बताइए, इमाम अबू हनीफा ने तूसी की तदबीर को भांपते हुए सवाल किया, क्या अमीरुल मोमिनीन हक का हुक्म देते हैं या बातिल का? हक का, तूसी ने फिलबदी कहा। बस ये मामला तो बिल्कुल आसान हो गया कि जहां भी हक हो उस पर अमल कीजिए और ज्यादा खोज कुरेद की जरूरत नहीं। अपना वार खाली जाते देखकर तूसी रूहानसा सा होकर रह गया। दरबार बर्खास्त होने पर जब इमाम अबू हनीफा बाहर निकले तो उन्होंने अपने एक हमनशी को कहा, अबुल अब्बास तूसी ने मुझे पाबंदे सलासिल बनाने का इरादा किया था, मगर खुदा ने उसकी तदबीर रायगा कर दी। इमाम अबू हनीफा अवाम पर खलीफा मंसूर के मजालिम के बाइस उसके मुखालिफ अलवियों को बरसरे हक समझते थे और अपने हल्काए दर्स में उस ख्याल का इजहार भी करते रहते थे। खलीफा मंसूर बहुत से हुकूमती फैसलों की शरई तौसीक के लिए आपसे फतवे तलब करता और उससे उसका मकसद इमाम की दिली बात उगलवाना होता था। इमाम उसके अज़ाइम की खुलकर मुखालफत करते। खलीफा उन्हें हमनवा बनाने के लिए तोहफे तहाइफ भेजता ताकि उनके पोशीदा ख्यालात का इंकिशाफ व इजहार हो। इमाम के नज़दीक अब्बासी हुक्मरान इस्लाम के जादाए मुस्तकीम से हटे हुए थे और जुल्म व ज़्यादती में हद से तजावुज़ करते थे। वो इमाम की हक गो जबान को ज़रो जवाहिर से बंद कराना चाहते थे, इसलिए वो उनके अतिये को कबूल ना करते थे। हदिया के ठुकराने को खलीफा मंसूर अपनी तौहीन समझता था। खलीफा मंसूर इमाम अबू हनीफा की उस रविश से तंग आ गया और दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। खलीफा मंसूर के दिल में यह खलिश थी कि इमाम अबू हनीफा और उन जैसे दीगर अहले इल्म जिन्हें उनके इल्म तकवा और आला किरदार के बाइस अवाम में एहतराम की नज़र से देखा जाता था, जब तक उसके हमनवा ना होंगे उसकी हुकूमत अवाम की नज़रों में अखलाकी और शरई जवाज से खाली रहेगी। उस वजह से उसकी कोशिश थी कि अवाम में असर व रसूख के हामिल उलमा को हुकूमती ओहदों पर फाइज करके अवामुन नास को यह बावर कराया जाए कि उनके मोतमद अहले इल्म व फिक्र भी हुकूमत के साथ हैं।
इस तरह आवाम पर अपने जुल्म व जबर का शिकंजा मजबूत करने में उसे आसानी होने की उम्मीद थी। उस दौर के मोहतात अहले इल्म व फजल का ये रवैया था कि वो उन हुकूमतों में किसी किस्म का ओहदा लेना मुनासिब ना समझते थे। उमरा व खुलफा उनके उस रवैये से गैर मुतमईन और खाइफ रहा करते थे और किसी बहाने उन्हें अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते थे। बड़े बड़े ओहदे और भारी भारी रकमें पेश करके उन पर दबाव डालते थे। वो समझते थे कि इमाम अबू हनीफा उन उलमा के सरखैल हैं, अगर उन्हें राम कर लिया जाए तो बाकी सबको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इमाम मोहतरम, मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा जाफिर मंसूर के हुक्म के बामुजिब हाजिर हुआ हूँ। कूफा के गवर्नर ईसा बिन मूसा ने इमाम अबू हनीफा के सामने दो जानू बैठते हुए कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? इमाम अबू हनीफा ने बगैर किसी तासुर के सपाट लहजे में पूछा। अमीरुल मोमिनीन ने आपको बगदाद तलब फरमाया है। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं खुद को आपकी हिरासत में तसव्वुर करूं या? इमाम मोहतरम, आप हमें शर्मिंदा तो ना करें, तामील हुक्म मुझ पर वाजिब है। थोड़ी देर बाद इमाम अबू हनीफा ने अपने दो नुमाया शागिर्दों अबू यूसुफ और मोहम्मद को बुलाया और उनसे कहा, मुझे खलीफा मंसूर ने तलब किया है और मुझे हुकूमत के तेवर अच्छे दिखाई नहीं देते। मेरे लिए ये बात किसी तरह भी बाइस परेशानी नहीं। मेरे लिए फिक्रमंदी की बात यह है कि मेरी अदम मौजूदगी में कूफा की मसनद इल्म वेरान ना हो जाए। तुम दोनों से मुझे तवक्को है कि तफक्कु फिद्दीन की जो मजलिस कूफा में बर्पा हुई है उसकी रौनक को तुम ही बढ़ा सकते हो। तिश्नगाने इल्म की सैराबी का काम अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। थोड़ी देर बाद इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद अपने बूढ़े उस्ताद को इस्तेकामत की राह पर निहायत वकार के साथ जाता हुआ देख रहे थे। इमाम मोहतरम, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैं आपको बगदाद के मनसब कज़ा पर फाइज करना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैं इस जिम्मेदारी से माजरत खा हूं। इमाम अबू हनीफा ने बेनियाजी के साथ जवाब दिया, आपको इससे इनकार क्यों है? अमीरुल मोमिनीन, मैं समझता हूं कि काजी ऐसे आदमी को होना चाहिए जो आपकी औलाद, आपके उमराओं, सिपह सालारों और खुद आपके खिलाफ भी फैसला दे सके, जबकि मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। मेरी तो यह हालत है कि आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपसे रुखसत पाने के बाद ही आराम का सांस लेता हूं, लेकिन आप दीगर काजियों के फैसलों पर तो बड़ी नुक्ताचीनी करते हैं। हम जब आपको मौका देते हैं तो आप जिम्मेदारी से फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। खलीफा मंसूर के लहजे में तुंदी और तलखी नुमाया थी। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास जो इल्म है मैं उसके इजहार व ऐलान का शरई तौर पर मुकल्लफ और पाबंद हूं। जहां किसी फैसले में कमजोरी देखता हूं वहां अपनी राय को छुपाना जुर्म समझता हूं। आप हमारी तरफ से भेजे गए तहाइफ और हदिये क्यों नहीं कबूल करते? खलीफा मंसूर ने एक नया सवाल दाग दिया। मैंने आपके जाती माल से दिया हुआ कोई हदिया कभी वापस नहीं किया। आप मुझे बैतुल माल से अतिये भेजते हैं और बैतुल माल से कुछ लेने का मुझे कोई हक हासिल नहीं, क्योंकि ना मैं मुजाहिद हूं और ना मुजाहिदों की औलाद कि अपना हिस्सा बैतुल माल से वसूल करूं, और ना ही तंग दस्त हूं कि फुकारा की तरह सदका वसूल करूं। इमाम अबू हनीफा ने निहायत बेबाकी से खलीफा की बैतुल माल से शाह खर्चियों पर तारीज करते हुए कहा, मनसब कज़ा को कबूल करने के लिए हमारे इसरार का मकसद आपको सताना हरगिज नहीं है। खलीफा मंसूर ने फिर दोबारा असल मसले पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्कि सिर्फ ये है कि आपके इल्म फजल पर लोगों को जो हकूक हासिल हैं, मनसब कज़ा को कबूल करके आप उनसे सही तौर से ओहदा बरा हों। अमीरुल मोमिनीन, खुदा से डरिए और अपनी अमानत सिर्फ उस शख्स के हवाले कीजिए जो खुदा से डरता हो। मैं तो आपकी रजा व खुशनुदी की सूरत में भी आपसे खाइफ व हिरासा रहता हूँ, चजाए के हालत गज़ब में। कज़ा की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना बड़ा जान जोखों का काम है। मैं अपने अंदर इस कदर कुव्वत इरादी नहीं पाता कि हक व सिद्क के जवाबित को यकसा तौर पर इंसानों पर नाफिज कर सकूं। अगर मुझे दरियाए फुरात में डूब मरने और काजी का ओहदा लेने में से किसी एक को कबूल करने का इख्तियार दिया जाए तो मुझे डूब मरना आसान लगेगा। ओहदाए कज़ा के लिए जिस सलाहियत की जरूरत है वो मैं अपने अंदर नहीं पाता। आप झूठ कहते हैं, आप में ये सलाहियत मौजूद है। खलीफा ने गजबनाक होकर कहा, आपने खुद ही फैसला कर दिया। इमाम अबू हनीफा निहायत इत्मीनान से कहने लगे, एक झूठा शख्स काजी बनने का कैसे अहल हो सकता है? आप एक झूठे शख्स को काजी का ओहदा क्यों सपुर्द करना चाहते हैं? आप अपनी इन नुक्ता अफरीनियों के जरिए इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, वल्लाह आपको मनसब कबूल करना होगा। खलीफा मंसूर अब धौंस पर उतर आया था।
वल्लाह मैं हरगिज ये मनसब कबूल ना करूंगा। मंसूर की कसम के बाद इमाम अबू हनीफा ने भी हल्फिया अल्फाज के साथ इनकार का इयादा किया। आप देखते नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हलफ उठा रहे हैं। दरबार शाही के हाजिब रबी बिन यूनस ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन में कसम तोड़ने का कफारा अदा करने की कुदरत मुझसे ज्यादा है। इमाम अबू हनीफा ने अपने इनकार का अटल फैसला सुनाते हुए कहा, हाजिब, जी हजूर। रबी बिन यूनस ने सीने पर हाथ रखकर सर को जरा खम देते हुए कहा, इन्हें कैद खाने में ले जाकर समझाओ कि अब्बासी खिलाफत अपनी फराख दिलाना पेशकश ठुकराने वालों से कैसा सलूक करती है। शाही हाजिब ने कोतवाल शहर को बुलवाया और उसे इमाम की गिरफ्तारी के अहकाम सुनाए। कोतवाल आगे बढ़ा और इमाम अबू हनीफा पूरे इत्मीनान और वकार के साथ कोतवाल के साथ चल पड़े। हर रोज इमाम अबू हनीफा को कैद खाने की कोठड़ी से बाहर निकालकर कैद खाने के सहन में लाया जाता और 10 कोड़े मारे जाते और उनसे काजी बनने का मुतालबा किया जाता। वो कहते, मैं इस लायक नहीं हूं। जब मुसलसल कोड़े मारे जाने लगे तो उन्होंने चुपके चुपके दुआ करना शुरू कर दी, ऐ अल्लाह, अपनी कुदरत कामिला से इनका शर मुझसे दूर कर दे। जब सजा भुगतने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी मुतालबे को ना माना तो मंसूर के हुक्म पर इमाम अबू हनीफा के खाने में हल्का हल्का जहर शामिल किया जाने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सरायत करता जा रहा था। इमाम को कैद खाने में 15 दिन हो चुके थे। यह रजब 150 हिजरी की एक शाम थी जब 5 सिपाही एक मैयत को उठाए कैद खाने से बाहर आए। आज वो बाजमीर मर्द मुजाहिद, दीनी ज़ौक़ से आशना दरवेश और साहिबे अक्लो खिरद फ़कीर शहीद होकर राहत पा चुका था, जिसने जीते जी हजारों मसाइब बर्दाश्त किए, मुखालफिन की ईज़ा गवारा की, बोहतान तराजी और इफ्तरा परदाजी का खंदा पेशानी से सामना किया, जाहिल अवाम के ताने और इब्नुल वक्त उमारा और खुलफा के मसाइब सहे, लेकिन हौसला ना हारा। जब जनाजा मशरकी बगदाद के मकबरा खैजुरान की तरफ रवाना हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि इल्म फजल और अखलाक तकवा की रूहानी अजमत और तासीर सतवत शाही और जाहो सल्तनत से किसी तरह कम नहीं है। जनाजे के लिए सफ़ें दुरुस्त की जाने लगी तो मैदान अपनी वुस्सतों के बावजूद तंग पड़ गया। लोगों के हजूम के बायस 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। आखिर में इमाम के साहबजादे हमाद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इदरीस बेटे मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता किया है। अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे के दरवाजे पर खड़े खड़े घर के सहन में बैठे इदरीस बिन अब्बास को मुखातिब करते हुए कहा। यह खबर सुनकर इदरीस के फिक्रमंद चेहरे पर बशाशत और खुशी से सरशारी का एक रंग छा गया। गरीबुल वतनी और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने वाले इदरीस बिन अब्बास के लिए यह खुशखबरी एक ताज़ा हवा का झोंका थी। वो हसब नसब के लिहाज से कुरैशी हाशमी था, लेकिन गुर्बत और इफलास ने घर में डेरे डाल रखे थे। यमन के कबीला बनु अज़द की खातून फातिमा बिनते अब्दुल्ला से उसकी शादी हुई तो माश के बारे में उसकी फिक्रमंदी दुगना हो गई। तलाश रोजगार के सिलसिले में वो मक्के से यमन अपने ससुराल के यहाँ कयाम पजीर हुआ, लेकिन उसकी गैरत और खुददारी ने ज्यादा अरसा ससुराल पर बोझ बनना गवारा ना किया। फलस्तीन के अंदर बहुत से यमनी कबाइल आबाद थे जिनसे इदरीस बिन अब्बास के मरासिम थे। तलाश माश के लिए उसने फलस्तीन का कस्त किया। इदरीस बिन अब्बास की बीवी आला सीरत व अखलाक की मालिक और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाली खातून थी। वो माली तंगदस्ती और मुफलिसी के उस दौर में निहायत साबिर और शाकिर और शोहर की इताअत गुजार और वफादार थी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी पहले अस्कलान और कुछ अरसे बाद अस्कलान की नवाही बस्ती गजा में मुकीम हो गए। यहाँ मुकीम हुए उसे थोड़ा ही अरसा गुजरा था। यह रजब 150 हिजरी का वही दिन था जिस दिन इमाम अबू हनीफा की वफात हुई, जब इदरीस बिन अब्बास के यहाँ मोहम्मद पैदा हुआ। मोहम्मद अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि इदरीस अपनी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल्ला को रोता धोता छोड़कर खालिक के हकीकी से जा मिला। गजा में फातिमा बिनते अब्दुल्ला का कोई करीबी अजीज न था कि उसे उसका सहारा होता। अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो बच्चे को लेकर उसके मामू के यहाँ यमन चली जाए। उसकी तमाम आरजुओं का मरकज और तवज्जुहात का महवर उसका बच्चा था। उसने उसकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। 7 साल की उम्र में मोहम्मद ने कुरान हिफ्ज कर लिया। अखलाकी लिहाज से यहाँ का माहौल माँ के लिए काबिल इत्मीनान न था। चुनाचे यमन में जब माँ को बच्चे के बिगड़ने का अंदेशा हुआ तो वह उसकी खानदानी और नसबी शराफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके ददियाल मक्का में आई और मोहम्मद इल्म की अगली आला मनाजिल के हसूल में मसरूफ़ हो गया। बच्चे के सरपरस्त चच्चा की माली हालत भी अच्छी ना थी,
इस वजह से बच्चे के लिए रोजगार की तलाश की जरूरत समझी जा रही थी, लेकिन बच्चे का दिल सिर्फ तालीम की तरफ माइल था। वो जब किसी से कोई हदीस या कोई मसला सुनता तो फौरन याद कर लेता या उसे किसी हड्डी, खाल या कपड़े पर लिखकर बड़ी एहतियात से एक मटके में महफूज कर लेता। जब उसे मालूम हुआ कि मक्का में हदीस व फिक्र की तालीम के इमाम मुस्लिम बिन खालिद जंजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो वो उनसे इस्तिफादा के लिए उनके पास पहुंच गया। इमाम जंजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जोहर शनास थे। वो बच्चे की जहानत व ज़कावत और कुव्वत हाफिजा के बाइस उससे बेहद मुतासिर और मानूस हो गए। उन्होंने 3 साल तक बच्चे को बड़ी तवज्जो और शफकत से पढ़ाया। रात का आखिरी पहर था। एक खुशगवार रोशनी उसके इर्द गिर्द फैली हुई थी। नूरानियत से मामूर मुतबस्सिम चेहरे वाली एक बुजुर्ग हस्ती उसके सामने थी। नूर का एक हाला है जो उस हस्ती के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ महसूस हुआ और फिर मुतबस्सिम चेहरे के दहने मुबारक के मोती चमके और आवाज आई, ऐ लड़के, तू किस खानदान से है? मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के खानदान बनु हाशिम से हूं। मेरे करीबा। वो इंतहाई अदब और फर्ते अकीदत के साथ आगे बढ़ा। एक अनजानी सी कशिश थी जिसने उसे खींचकर उस दामने रहमत में डाल दिया जो दुनिया में गरीबों यतीमों का मलजाओ मावा थी। फिर उस हस्ती ने अपना लुआबे दहन लड़के के होंठों और जबान पर लगाया और कहा, जा, अल्लाह तुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। जब उसकी आंख खुली तो वो एक खुशगवार एहसास से सरशार था। कुछ दिन बाद उसने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में खाना काबा में नमाज पढ़ाते हुए देखा। नमाज से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम देते रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम से फारिग हुए तो वो झिझकता, शर्माता लेकिन जज्बा अकीदत से सरशार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी कुछ सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपनी आस्तीन में डाला और जब वो आस्तीन से बाहर आया तो उसमें एक तराजू थी। तेरे लिए मेरा ये अतिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तराजू उसे थमाते हुए कहा। ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार जब उसने उस ख्वाब की ताबीर एक मर्द सालेह से पूछी तो उसने कहा, तुम दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की नशरो इशात में इमाम बनोगे। मोहतरमा, मैं वो संदूक लेने आया हूं जो आपके पास हम 2 अफराद बतौर अमानत रखवा कर गए थे। मक्का के नवाही इलाके के एक आदमी ने मोहम्मद बिन इदरीस की वालिदा से कहा, संदूक? कौन सा संदूक? मोहम्मद बिन इदरीस की वालिदा ने हैरानी से पूछा। जी वही संदूक जो हम 2 दोस्त 1 साल पहले आपके पास रखवा कर गए थे। वो तो तुम्हारा दोस्त कब का ले जा चुका है। तुम्हें एक औरत से इस तरह का मजाक करते हुए शर्म नहीं आती कि दोबारा मांगने आ गए हो? फातिमा बिनते अब्दुल्ला की नागवारी उनके लहजे से झलक रही थी। अमानतों की वापसी का ये कौन सा तरीका है कि जो चीज 2 आदमियों की मौजूदगी में आपको सौंपी गई आपने उसे एक शख्स के हवाले कर दिया। अजनबी के लहजे में तेजी आ गई थी। वो तुम्हारा साथी था। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान कर ही वो संदूक उसके हवाले किया था। ये कहते हुए फातिमा बिनते अब्दुल्ला रूहानसी सी हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने चीज आपके पास रखवाई थी। मैं आपसे सामान लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। आदमी की आवाज बुलंद होती गई थी। मोहम्मद बिन इदरीस की मां फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने मामले को खुश उसलूबी से खत्म करने के लिए आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी अपने मुतालबे से हटने के लिए बिल्कुल तैयार न था। सूरत हाल लम्हा बालम्हा शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। कबीला कुरैश की मुअज़्ज़ज़ खातून के लिए यह बात कम अजियतनाक न थी कि एक मर्द उसके दरवाजे पर खड़ा चीख चीख कर अपनी अमानत की वापसी का मुतालबा कर रहा था। यह शख्स मेरी गुर्बत के बायस मुझे बददियानत समझ रहा है। उस ख्याल के आते ही फातिमा बिनते अब्दुल्ला के चेहरे पर फिक्र व तशवीश की परछाइयां सी आ गईं। और अगर ये मक्का की गलियों में इस बात को दोहराता फिरेगा तो मेरी दियानतदारी तो लोगों की नजरों में मशकूक हो जाएगी। रुसवाई के उस तसव्वुर ने उन्हें हिलाकर रख दिया। मक्के के लोग मोहम्मद बिन इदरीस की वालिदा की अमानत व दियानत पर भरोसा करते थे और अक्सर उनके पास अपनी कीमती अमानतें रखवा देते थे। 1 साल पहले 2 आदमी उनके घर पर आए और उन्हें एक वजनी संदूक को बतौर अमानत रखने के लिए कहा, इसे मेरे सामने खोलकर तमाम चीजों की गिनती करो। फातिमा बिनते अब्दुल्ला के लिए चूंकि ये अफराद अजनबी थे इसलिए उन्होंने ऐसा करना जरूरी समझा। अब इस पर ताला डाल दो। उन लोगों के जाने के बाद फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने वो संदूक उठाकर मकान की सबसे ज्यादा महफूज जगह पर रख दिया।
कोई 6 माह गुजरे होंगे कि उन 2 आदमियों में से एक आया और उसने अमानत की वापसी का मुतालबा किया। फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने बगैर किसी तरद्दुद के संदूक उसके हवाले कर दिया। कई महीने गुजरने के बाद आज उसका दूसरा साथी सामान का मुतालबा करने आ पहुंचा था। फातिमा बिनते अब्दुल्ला परेशान थी कि उस मसले को कैसे हल किया जाए। उनकी माली हैसियत भी इतनी मजबूत ना थी कि वो अपने पल्ले से उस नुकसान की कुछ भी तलाफी कर सकती। बेवगी की तन्हाई और बेबसी का एहसास आज बहुत शदीद हो गया था। वह उसी अजियतनाक कैफियत में थी कि मोहम्मद बिन इदरीस घर आया। उसने एक शख्स को दरवाजे पर खड़े चीखो पुकार करते हुए देखा तो मां से पूछा, क्या बात है अम्मी जान, ये आदमी किस लिए यहां खड़ा है? उसके पूछने पर मां ने सारा माजरा कह सुनाया। असल वाकया सुनने के बाद मोहम्मद बिन इदरीस ने उस आदमी से पूछा, अब आप क्या चाहते हैं? वो संदूक जो हमने आपके यहां अमानतन रखवाया था मुझे दिया जाए। वो तो तुम्हारा साथी ले जा चुका है। साहबजादे, जब संदूक आपको सौंपते वक्त हम दोनों मौजूद थे तो आपने उस अकेले आदमी को क्यों सौंप दिया? इसमें तो सरासर तुम्हारी वालिदा की गलती है। मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? गलती मेरी वालिदा की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मोहम्मद बिन इदरीस ने बड़े ठहराव के साथ बात की। लड़के, ये तुम क्या बात कर रहे हो? अजनबी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, एक तरफ मेरा सामान नहीं दे रहे तो दूसरी तरफ गलती भी मेरी बना रहे हो। शुरफा इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। मोहम्मद बिन इदरीस ने खुद पर जब्त करते हुए निहायत शाइस्तगी से कहा, आपका मुतालबा यही है ना कि अमानतन रखा गया संदूक आप दोनों की मौजूदगी में आपको सौंपा जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, मेरा मुतालबा यही है। तो फिर आप खुद तन्हा किस मुंह से संदूक लेने चले आए हैं? आप खुद दूसरों के साथ दगा करना चाहते हैं। जाओ अपने साथी को साथ लेकर आओ, तुम्हारा संदूक तुम्हें मिल जाएगा। मोहम्मद बिन इदरीस की बात सुनकर वो शख्स हक्का बक्का रह गया। एक बड़ी उम्र के जहांदीदा शख्स को मोहम्मद बिन इदरीस ने लड़कपन में लाजवाब कर दिया था।